समय को बिना देखे कैसे समय को समझना है, पढ़ना है, समय पर अपने कामों को कैसे करना है, सभी चीज़ें दादी और नानी बखूबी निभाती थी। मैं देखा करती थी। मेरी नानी को तो इतना नोटिस नहीं करती थी, बहुत ही कम आना जाना होता था, लेकिन मेरी दादी है बिना घड़ी के ही सारे कामों को कर लेती थी और बहुओं से भी करवा लेती थी और ख़ुद भी करती थी और हम पोतियों से भी करवा लेती थी। तो समय को कैसे बैलेंस करके चलना है, टाइम टेबल, बिना टाइम टेबल बनाए अपने कामों को कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैंने बचपन से अपनी दादी को देखा। फिर मम्मी को तो और भी प्रॉपर तरीके से देखा, वैसे ही मैं सीखती गई। वही चीज़ें अपनी बेटी के साथ मैं खाते खाते शेयर कर रही थी, उसको बता रही थी, बेटा अपनी स्टडी में भी टाइम टेबल को लाना, स्टडी में डिसिप्लिन को लाना और समय के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना, ये सब चीज़ें बेटा आपको सीखनी होगी। तो बस उसको बता रही थी, उसको उदाहरण दे के समझा रही थी। उदाहरण दे के समझाते हैं बच्चे, जल्दी समझ में ले लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर बस मैं किचन में आई थी डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। मैसूर की दाल है, मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखी थी। आज बेटी का मन हो गया था, तो बस यहाँ पे मैंने देखिए ये अदरक है और लहसुन है, हरी मिर्च है, प्याज है, चॉप करके बारीक बारीक रख लिए हैं। एक बड़ा सा टमाटर, उसको भी चॉप कर लूँगी। मेरे पास और सब्जियाँ थी नहीं, ये बेसिक सी सब्जियाँ हैं तो एनी टाइम किचन में मिल ही जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टील का कुकर लिया है, इसमें घी डाला है। घी जैसे ही गर्म हुआ, राई डाला, जीरा डाला, हींग डाला, तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च इसमें ऐड की। उसके बाद इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक और हरी मिर्च को थोड़ा भूनेंगे। उसके बाद प्याज ऐड कर देंगे और जैसे ही थोड़े से भून जाएंगे प्याज, उसमें हम ऐड कर देंगे चॉप किए हुए टमाटर और हल्दी है और जीरा पाउडर है भुना हुआ, रेड चिली पाउडर है और धनिया पाउडर है, नमक है, ये सब डाल देंगे। उसके बाद हम ये दाल है जो भिगी हुई थी, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे 5 से 6 पानी फिर से और इसको ऐड कर देंगे मसालों के साथ। अच्छे से कोटिंग करने के बाद 2 बड़े गिलास मैंने पानी के भर के इसमें डाल दिए हैं और इसकी सीटी लगाएंगे 5 से 6। देखते हैं कैसे क्या बनता है, बहुत ही बढ़िया दाल बनती है। तो यहाँ पे बस मैं साथ में और है डिनर में क्या क्या बनने वाला है उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ब्राउन राइस है, मुझे बड़े अच्छे लगे दावत के ब्राउन राइस, खाने में बहुत टेस्टी है, एसिडिटी भी नहीं होती है, शायद वजन भी इसमें कंट्रोल होता होगा ना। तो मैंने भिगो के वो रख दिए हैं और साथ में बना रही हूँ मैं प्याज मलाई वाली सब्जी। तो यहाँ पे मैंने स्टील की कढ़ाई ली, उसमें सरसों का तेल ऐड किया। जैसे ही वो हुआ उसमें जीरा, राई, हींग डाला, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ऐड किया और मोटे मोटे चॉप किए हुए प्याज है अच्छे से उसमें भून लेंगे। 5 से 6 मिनट अच्छे से सॉटेट करने के बाद हम उसमें डाल देंगे बड़ा सा एक टमाटर और टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हम सारे मसाले, ड्राई मसाले, वही हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, जीरा पाउडर है और थोड़ा सा नमक है, धनिया पाउडर है, सभी ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे मसालों के साथ। और ये फ्रेश मलाई है, ये दूध की ही मलाई है, इसमें मैंने ऐड कर दी है। इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। कसूरी मेथी डाल देंगे और 5 से 7 मिनट इसको धीमी धीमी आंच पे ढक के हम फिर से इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे चावल के लिए जो पानी मैंने चढ़ाया था वो भी गर्म हो गया था, तो चावल भी अच्छे से वॉश करके फिर से मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और बाकी का जो सामान बिखरा बिखरी हुआ है उसको उनकी जगह पे अरेंज कर दूंगी। तो डिनर की तैयारी इसी तरह से मेरी रहती है और डिनर के समय तो मैं तसल्ली से अपने कामों को करती हूँ। तो यहाँ पे ये सब्जी देखिए कितनी अच्छी बन के बाहर आई है, अच्छी लगी ना दिखने में और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। दाल है यहाँ पे मैंने देखा थोड़ी सी मुझे थिक लगी और मैसूर की दाल है थिक होती ही जाती जैसे ठंडी होती है। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी है थोड़ा सा ऐड कर दिया था गर्म करके और बस यहाँ पे इसमें डाल दिया मैंने बहुत सारा घी है और हरे धने से गार्निशिंग कर देंगे गरम मसाला डालने के साथ। और बस हरे धने से धने दोनों ही चीज़ों को कर दिया है, दाल को भी कर दिया है, मतलब मैसूर की दाल को, और यहाँ पे मैंने मलाई प्याज की जो सब्जी उसको भी कर दिया है। जब घर में सब्जियां नहीं होती है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, अपने डिनर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिनर है ऑसम बनता है। तो यहाँ पे बस चावल है वो भी पक गए थे, उनको भी मैंने मतलब निकाल लिया है दूसरे बर्तन में और उसमें घी ऐड कर दिया है। एक घी डालने से ना एक बहुत ही महकी महकी मतलब सौंधी सौंधी खुशबू आती चावलों के अंदर। तो यहाँ पे यथार्थ को भूख लगाई थी तो बस उसको मैं डिनर है सर्व कर दूंगी। बस वो बच्चे ही खाना पसंद करते हैं, मैसूर की दाल है, साथ में राइस ले लेंगे। जैसे यथार्थ को सर्व किया इसके पापा भी आ गए थे और 8:30 पौने 9 का टाइम था। जैसे ही वो आते हैं उनको भी भूख लगाती है। तो बस बाजरे की रोटी है, मैंने
कच्ची पक्की है वो सेक के रखी थी, तो उनको भी सर्व कर दूंगी। और आज उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की खाने की, मतलब ऐसे होता ना कुछ अलग बना। आज प्याज की सब्ज़ी हमारे घर में बहुत कम बनती है, तभी बनती है जब घर में कोई भी सब्ज़ी मुझे दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी किचन में मेरी थाली लेने के लिए, और आज मेरा काम बहुत जल्दी है। 9:15 तो हमारा खाना पीना किचन मतलब समेटना सब हो गया था। बस ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पे बस दिया बत्ती का वक्त, दिया बत्ती का। इसके पापा तो ऑफिस के लिए निकल चुके थे, 9 बजे थे, और बस मैं फिर से अपना करती हूँ, क्योंकि ये सब किए बिना अपने मतलब कामों को शुरू करना मुझे थोड़ा कम ही अच्छा लगता है। घाई घाई में तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर मैं तसल्ली से बैठ के करती हूँ। दिया बत्ती करने के बाद अपनी तरफ से जो भी मुझे आता है किया मैंने। वॉशिंग मशीन है यहाँ मैंने लगा दी है, और अब मैं डस्टिंग वस्टिंग में लगूंगी। कपड़े हैं धुलते रहेंगे। तो ये वाली नई जो ब्रश है ना, आज मैं उसकी हेल्प से फटाफट से सफाई करूँगी, क्योंकि मंडे को मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। तो बाकी के 4-5 दिन ये ब्रश की हेल्प से मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, बहुत सही रहता है, फटाफट से भी हो जाती है और ईजिली भी हो जाती है। तो इस तरह से समय को बैलेंस करके अपने मतलब स्ट्रेस फ्री रह के और कम समय में हम बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें मैनेज करना सीखना होगा। यदि हमारे पास काम बहुत है, घर में हो चाहे बाहर हो, आप कहीं भी कोई भी फील्ड में हो, आपके पास काम बहुत सारा रहता है, लेकिन उन कामों को हमें बेखूबी निभाने के लिए मैनेजमेंट लेके चलना ही पड़ेगा। और मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हम लिखेंगे, टाइम टेबल लिखेंगे तभी आप प्रॉपर उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अपने माइंड में भी सेट कर सकते हैं किस तरह से किस बजे तक हमें ये वाले काम है निपटाने रहते हैं। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं अपने कामों में लगी हूँ, और मेरा टारगेट रहता है 11:15 तक मेरे सारे काम हो जाता है। कभी कभी 15-20 मिनट ऊपर नीचे, वो तो ठीक है, चलता है, लेकिन बस इससे ज़्यादा मैं लेट करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि बाद में खुद को भी थोड़ा टाइम देना रहता है, खुद थोड़ा सा वीडियो को भी टाइम देना रहता है। तो यहाँ पे बस ये ब्रश थी ना, इसकी हेल्प से औने कोने में मैंने सब जगह साफ़ सफाई कर दी है, और बहुत ही ईजी है, ईजी वे में हो गई है सफाई। क्योंकि कपड़े से करते हैं उसे थोड़ी सी मेहनत लगती है, और हम ब्रश की हेल्प से करते हैं तो बहुत ईजी हो जाती है। और हम ऊंचाई में भी कुछ कचरा वचरा लगा रहता है, वो भी आसानी से निकल आता है। तो यहाँ पे बस मैं अभी जाली वाली जो हमारी स्लाइडिंग में ना जाली की भी एक है लगी है, मच्छर वच्छर ना आए वो लगा देते हैं। तो हवा है मतलब उसका वेंटिलेशन बना रहता है हवा का। तो बस सोफ़ा को भी सेट कर दूंगी, और इस तरह से बस मैं अपने कामों को करती हूँ। मतलब डेली मेरा यही रहता है, और आप भी देखते हो कि डेली यही करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे को देखते हैं, काम करने के तरीके को, कुछ हम सीखने की कोशिश भी करती हैं। ऐसा नहीं हम एकदम से चेंज हो जाएंगे, किसी को देखेंगे हाँ ये इतना अच्छे से काम करते हैं तो मैं भी ऐसे ही करूँगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे, डेफिनेटली उस काम को हम कंप्लीट कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, मतलब कुछ करना कुछ ना करने से हमेशा ही बेहतर होता है, और उस बेहतर करने की कोशिश में हम हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हैं, भरोसा बनाती हैं। भरोसा बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है कहीं भी, किसी भी फील्ड में। जब आप भरोसा बना लेते हो, जिम्मेदारियाँ अपने आप ही निभती हुई चली जाती है। भरोसा बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे घर परिवार में हो, चाहे आसपास के वातावरण में हो, आसपास के लोगों के साथ हो। आपका भरोसा बनाने में हो सकता है समय लग जाता है, लेकिन जब आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे वो आप फटाफट से निभा पाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं अपनी किचन में आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया है आज फ्रिज के अंदर ना सेजवान सॉस की जो सैशे रहता ना, वो मतलब आड़ा गिर गया। तो उसकी सारी ही जो तेल वेल था ना सब रिलीज़ हो गया, और बहुत गंदा संदा हो गया दिखने के साथ। तो मैं उस चीज़ को तुरंत ही हैंड टू हैंड साफ़ करती हूँ, चाहे मुझको 15 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन ये फ्रिज को मैं साफ़ करने ही वाली हूँ। और बस यहाँ पे मैंने ना उसकी बत्ती बंद कर दी है, जिससे आराम से कई देर है, 15-20 मिनट है लगने वाले हैं, फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस ऊपर से मैंने सेल्फ वगैरह क्लीन कर दी थी। उसके बाद वेजिटेबल बॉक्स, इसमें ज़्यादा सब्जियाँ हैं ही नहीं, आपको दिख ही रही होगी, बहुत ही थोड़ी सी सब्जियाँ हैं, लानी रहती है। बहुत ऐसे रहता है कि सब्जियाँ लानी इस टाइम पर सब्जियों की बहुत ज़्यादा मारा मारी है। आप लोग क्या सब्जियाँ बनाते हो जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है? जैसे मुझे रात को समझ में नहीं आया तो मैंने
मलाई प्याज की सब्जी बनाई, तो आप भी उसी तरह से कुछ ना कुछ है मतलब जुगाड़ करते हैं, किस तरह से करते हैं, कौन सी सब्जी आप बनाते हैं, कौन सी सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे थोड़ा सा आइडिया देना, जिससे मैं भी थोड़ा सा समझ में आएगा तो उस चीज़ को फॉलो करूँगी। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो था ना फ्रीज़र, मैंने रात को नोटिस किया था बिखरा हुआ था, तो मैंने प्रॉपर तरीके से उसको सेट किया है। मुझे जो चीज़ दिख जाती है बिखरी हुई तो बस मेरे दिमाग में वही घूमने लगती है कि हाँ जी हाँ, इसको तो प्रॉपर तरीके से सेट करना ही करना है। समय लगता है तो उसी समय करती हूँ, वरना नेक्स्ट डे तो मैं कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा मेरे पास दूध रखा रहता है। इस टाइम पे ऐसा हो रहा है दही खाने को कम हो रहा है और छाछ खाने को भी कम हो रहा है। मन तो चलता है क्योंकि अचानक से ऐसे लगता है हमेशा ही हम दूध और दही में रहे हैं, और दूध तो फिर भी पी लेते हैं, दही और छाछ ऐसी चीज़ है हमेशा से ही हमने बचपन में बहुत खाई है, और इस टाइम पे एकदम 3-4 महीने नहीं खाएंगे तो मतलब अजीब सा लगने लगता है। तो मैं बीच बीच में खाती हूँ, ऐसा नहीं खाती हूँ। तो यहाँ गैस स्टोव है सब अच्छे से क्लीन करने के बाद किचन अच्छे से मेरा क्लीन हो गया था, दोनों रूम भी साफ़ सुथरे हो गए थे। मैं आ गई थी अपने जो पौधे हैं ना मैंने बालकनी में लगा के रखे हैं उनको पानी देने के लिए। बारिश की बूंदाबांदी आती है उससे अच्छा रहता है, पौधों को रिफ्रेशमेंट भी मिलता है, पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, लेकिन प्रॉपर जड़ों में पहुँचाने के लिए पानी वो मुझे डेली देना ही देना पड़ता है। पौधों में जब पानी देती हूँ कुछ देखती भी रहती हूँ, कुछ पत्तियाँ यदि सूख गई हूँ, ऐसे लग रहा है अच्छी नहीं लग रही हैं, सूखी सूखी सी हो गई है, उनको मैं निकाल लेती हूँ जिससे कि पौधे हैं फ्रेश लगे। हम हर चीज़ को कितना सुंदर दिखाने के लिए और उसको फ्रेश दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे ही ना मैं सोचती हूँ यार हमें भी वैसा ही बनना है। मतलब हमारे अंदर जो नेगेटिविटी रहती है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो बैठे बैठाए लेडीज़ के लोगों के मन में आती रहती है। लेडीज़ क्या, हम जो भी मतलब किसी के पास कुछ काम नहीं रहता है, जिस टाइम पर फ्री टाइम रहता है उसको लगता है कि फ्री टाइम में करूँ क्या, मतलब सोचता रहता है, उसके मन में नेगेटिविटी आती है। तो हमें उस नेगेटिविटी को निकालना है। नेगेटिविटी को निकाल देंगे ना जब हमारे अंदर सकारात्मकता आएगी, और हम कहते हैं ना कि मतलब जो सोच में सकारात्मकता हमें प्रगति की ओर अग्रसर करती है। अग्रसर मतलब हमें उस जगह पे पुश करती है। तो पॉजिटिविटी लाना माइंड में बहुत सही रहता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कोशिश की है और भी कोशिश कर रही हूँ कि दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी रखूँ। और आपके सामने जैसे एज ए सोशल मीडिया में मैं रहती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपके सामने हमेशा ही पॉजिटिविटी थॉट्स है आपके साथ शेयर करूँ, और अपने जीवन में भी मैं उसको उतारने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे बस मैंने पौधों में पानी दिया, उसके बाद ये सारे कपड़े जितने भी हैं उनको मैं लगा दूँगी, मतलब तार के ऊपर सुखा दूँगी। और आज ना थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि बारिश है होने के कम चांसेस है, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए बारिश कम ही आ रही है। तो मुझे लगा कि जो मतलब एक बार से निकलते ही कपड़े ना बाहर सुखा देते ना तो अंदर का जो उनका मॉइस्चर रहता है वो बाहर ही निकल जाएगा। फिर शाम होते होते तो उनको मुझे क्लॉथ स्टैंड पे लेना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वो नहीं सूखते हैं, उनको फ़ैन के नीचे ही फुल स्पीड में फ़ैन चला के सुखाना ही पड़ता है। बहुत सारे काम रहते हैं लेकिन उन कामों को हमें पॉजिटिविटी के साथ करना रहता है। काम करने का तरीका हो सकता है सबका अलग हो, लेकिन मोटिवेशन सबका एक ही रहता है। क्या रहता है? अपने घर को साफ सुथरा रखना, घर के साथ साथ अपने मन को भी सुंदर और स्वच्छ और साफ सुथरा रखना। साफ सुथरे का मतलब आप समझ ही गए होंगे। चलिए मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना, अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। और बस यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे। ऐसे ही होता है 5 बजे उठने के साथ ही अपने कामों को कर लेती हूँ, बेखूबी कर लेती हूँ, परफेक्ट टाइम पे कर लेती हूँ। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हाँ, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कीजिए यार। शेयर आप आजकल आप कम कर रहे हैं, जितना शेयर करेंगे आपकी और मेरी लाइफ है दुनिया तक पहुँचेगी। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।